हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा, जिसमें हम लोग इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट को हल कर चुके हैं। सामान्य ज्ञान के भाग 1 इसमें कुल 50 प्रश्नों के बारे में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न। काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। काकरापार स्थित है गुजरात राज्य में। सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन भारत में कब प्रारंभ किया गया था? खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था भारत में? भारत के संदर्भ में बात करें तो 1919 ईस्वी में इसे शुरू किया गया था। और सन 1919 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे हम लोग कहते हैं, अमृतसर पंजाब में। और इसके बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? इन सभी में बताना है। ध्यान रखना है, महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। इन्हें 5 बार नॉमिनेट किया गया था, लेकिन अभी तक इनको प्राप्त नहीं हुआ है। कैलाश सत्यार्थी को इसमें से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को खजुराहो के रूप में जाना जाता है? हम सभी जानते हैं मार्कंडेश्वर मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे हम लोग खजुराहो के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, वह स्थान बताना है। सही जवाब हो जाएगा लाल किला दिल्ली में यह मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल तथा निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? यह हो जाएगा लूनी नदी, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने अपभ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? अपभ्रंश घाटी कौन सी नदी बनाती है? दामोदर नदी। नेक्स्ट है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट यह पारित किया गया था 1872 में, यानी कि बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित नदियों में से जैव मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है जैव मरुस्थल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है शीतोष्ण घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश, सी ऑप्शन है उष्ण रेगिस्तान प्रदेश, डी ऑप्शन सही हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। इसे कहते हैं बड़े जंतुओं का शिकारी प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन दिया है, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं। बी ऑप्शन है, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। शाकाहारी की संख्या में, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, दूसरा भी गलत है, क्योंकि उत्पादकों की संख्या ज़्यादा होती है, यानी कि हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या से अधिक होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। सॉरी दोस्तों, मुझे लगता है इसका सही जवाब हो जाएगा सी। शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है, यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे 12वें प्रश्न की तरफ। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? हम सभी जानते हैं एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं मानव गतिविधियों से संबंधित पर्यावरण को। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक हैं? वायु प्रदूषण का सूचक जो है इसे कहते हैं लाइकेन जो होता है, या
वायु में प्रदूषण को इंडिकेट करता है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? हम सभी जानते हैं ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस यह गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष बने हैं निदेशक वह हैं अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा मिलती है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास जो है, कपास प्रोटीन नहीं है, जबकि बाल में भी प्रोटीन होता है, खुर में भी होता है और लूता रेशम यानी जिसे कहते हैं स्पाइडर सिल्क। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बायोलॉजी संबंधित है। आग्नेयाशय ग्रंथि जो है यह मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, यानी अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों होती है। सी ऑप्शन सही है। मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। पॉलिश किए गए चावल में जो है कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? विटामिन बी, यानी इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। सी का जो है 18 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। विटामिन B6 यह धान की चोकर यानी जिसे राइस ब्रेन कहते हैं इसमें मिलता है। विटामिन E गेहूं अंकुर तेल में मिलता है। विटामिन K अल्फा में मिलता है, अल्फा में। जबकि जो विटामिन B2 दिया है यह सही नहीं सुमेलित है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें क्या नहीं पाया जाता है? किसका अभाव होता है? तो इसमें जो है फेरस नहीं पाया जाता है, यानी कि लौह जो है नहीं मिलता है। जबकि कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम और बहुत से अन्य चीज़ें माँ के दूध में मिलते हैं, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ए। किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी। केसी हियर ने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? हम सभी जानते हैं प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? अनुच्छेद नंबर 43A में बताया गया है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा डी। आपको बता दें 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है, यह इसका विधिक स्वरूप है, यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी ने किया, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होते हैं? 6ठी अनुसूची में जो जनजातीय क्षेत्र हैं जिनमें मेघालय, त्रिपुरा, इन सभी में लागू होता है, यानी कि इसके हिसाब से ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ध्रुवदास ने भक्त नामावली लिखा है। ध्रुवदास, नाभादास भक्तमाल इंपॉर्टेंट रचना है, और उस्मान चित्रावली, जबकि रसखान
की रचना रसिक प्रिया नहीं है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा सी, रसखान का जो है रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? चौथ और सरदेश मुखी दो कर होते थे मराठा के समय, जिनमें चौथ का संबंध जो है राजस्व से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किया था? यह किया था बी डी सावरकर ने, जिन्हें हम लोग कहते हैं विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अपक्रिया में निम्नलिखित में से क्या पैदा करती है? O3 पैदा होता है, यानी ओजोन, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा सी। पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि किस थी? समुद्रगुप्त को यह उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विहार का संस्थापक या धर्मपाल था, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, जिसे हम लोग हड़प नीति कहते हैं, का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हुआ था? तो सतारा नामक उस समय जो साम्राज्य हुआ करता था, उसे पहली बार जो है विलय नीति में शामिल होने वाला साम्राज्य था, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग किया? जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब के बाद, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन अब भारत में तेल कीमतों का निर्धारण करता है? भारत में तेल कीमतों का निर्धारण जो है 13 कंपनियां करती हैं, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना था? यह प्रतिशत है 17.7% वृद्धि। नेक्स्ट है, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 कब आयोजित हुआ? यह आयोजित किया गया था दिसंबर में, 22 से 25 दिसंबर 2020 के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, 25 दिसंबर 2020 को भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान और विश्व कल्याण के लिए विज्ञान विषय पर केंद्रित फिल्म को सर्वोच्च पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह दिया गया द इंसेक्ट टेक्स क्यूअर, इस फिल्म को दिया गया यह पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस वर्ष को मनाने की घोषणा की थी? सबसे पहले समझिए, राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो हम लोग मनाते हैं 25 दिसंबर को मनाते हैं, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। सन 2014 में इसकी घोषणा की गई थी, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 दिसंबर 2020 को किसने स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? यह थावरचंद गहलोत जी के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 23 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म संबंधी 4 मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय को मंजूरी दी। इसमें शामिल नहीं है, तो इसमें शामिल नहीं है भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अब आगे इसमें दिया है कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रीजनिंग से संबंधित हैं, इसको हम लोग स्किप करेंगे और जीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोगों का जो क्वेश्चन बचता है, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन। मांडू फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? मांडू फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन। मध्य प्रदेश में मांडू फेस्टिवल मनाया जाता है। यह 3 दिवसीय फेस्टिवल होता है, 3 दिवसीय त्यौहार होता है और मध्य प्रदेश के धार ज़िले में इसे मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक लिए जय हिंद।